हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मुग़ल प्रशासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा मुग़ल साम्राज्य के ऊपर जो है लास्ट वीडियो है। ठीक है, उसके बाद हम आगे के चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी अगर आपने अभी तक, तो आप ज़रूर देखें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, जहाँ पर क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख पाएंगे। और हमारी ये जो वीडियो है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की पेपर 2, सीटेट पेपर 2 के लिए, या फिर जो है KVS DSSB के TGT SST वगैरह के लिए, तो आप हमारी वीडियोस को जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो मुग़ल प्रशासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मैंने आपको सभी शासकों के बारे में बताया, जिसमें शेर शाह सूरी भी एक था। ठीक है, अब शेर शाह सूरी जो था, क्या ये मुग़ल वंश का था? तो नहीं, ये मुग़लों के बीच में आया था। ठीक है, तो ये सूर वंश का कहलाएगा और जो है मुग़ल वंश का नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सूर वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, शेर शाह सूरी ने की थी। और उसकी प्रशासन व्यवस्था अलग रही और मुग़लों की प्रशासन व्यवस्था जो थी वो अलग थी। ठीक है, तो जब मैंने आपको शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ाया था, तो साथ ही साथ मैंने आपको शेर शाह सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो इसमें हम मुग़लों की व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लिखे हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये सारे के सारे उच्च अधिकारी हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है मीर आतिश। मीर आतिश जो था वो मुग़ल काल में शाही तोप खाने जो थे उनका प्रधान होता था। ठीक है, शाही तोप खानों का प्रधान होता था। मीर ए अर्ज जो है ये पत्रों का प्रभारी होता था। ठीक है, और मीर ए तोजक जो था वो धर्म अनुष्ठान जो होते थे उनका अधिकारी होता था। और मुसर्रिफ जो होता था वो आय व व्यय का जो है लेखा जोखा रखता था। और व्यय की जांच जो करता था उसे कहते थे मुस्तौफ़ी। ठीक है, मुस्तौफ़ी जो थे वो व्यय की जांच करते थे कि भाई कितना व्यय कहाँ पर किया गया। और मुसद्दी जो थे वो बंदरगाहों के प्रमुख होते थे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुसद्दी का क्या कार्य होता था मुग़ल प्रशासन में? तो याद रखना है आपको, बंदरगाहों के प्रमुख होते थे। और मीर ए बर किसे कहा जाता था? तो याद रखना है ये वन विभाग के प्रमुख होते थे। ठीक है, और वाकिया नविस किसे कहा जाता था? तो वाकिया नविस जो है वो कहा जाता था गुप्त पत्र लेखक को। ठीक है ना, जो कि गुप्त पत्र वगैरह लिखा करते थे। और काजी जो थे वो न्याय व्यवस्था संभालते थे मुग़ल में। ठीक है ना, मुग़ल साम्राज्य में। तो ये सभी उच्च अधिकारियों के नाम आपको याद रखने हैं, और जो मैंने ब्रैकेट में उनके कार्य बता रखे हैं ये भी आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं प्रशासन जो है उसकी इकाई, प्रांतीय शासन की इकाई के बारे में। ठीक है ना, तो प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए जो है प्रांत को कई वर्गों में जो है बांटा गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे छोटी जो इकाई थी वो थी गांव। ठीक है, सबसे बड़ा होता था सूबा, सूबे के बाद सरकार, सरकार के बाद परगना, और परगना के बाद गांव होता था। ठीक है, कई सूबों को मिलाकर के जो है प्रांत बनाया जाता था। तो अकबर के दरबार में कुल कितने सूबे थे? तो 12 सूबे थे। ठीक है ना, 12 सूबे थे। जहांगीर के दरबार में कितने सूबे थे? तो 15 सूबे थे। शाहजहां के दरबार में कितने सूबे थे? तो वो 18 सूबे थे। और औरंगजेब के दरबार में सबसे अधिक सूबे थे, कितने? तो 21 सूबे थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें परगना के शासन की, तो परगना में शासन कौन करता था? तो आपको याद रखना है, परगना में जो शासन करता था उसे सिकदार कहते थे। ठीक है ना, सिकदार कहते थे, जो कि शांति व्यवस्था बनाने का काम करते थे परगने में। ठीक है ना, और आमिल कहते थे वित्त अधिकारी को। ठीक है, जो वित्त व्यवस्था देखते थे परगना में। ग्राम प्रधान की अगर हम बात करें तो गांव का जो प्रमुख होता था वो ग्राम प्रधान कहलाता था। इन्हें मुकद्दम भी कहा जाता था। ठीक है ना, मुकद्दम भी क्वेश्चन आता है कि मुग़ल काल में जो पंचायत होती थी उसका प्रधान कौन होता था? तो मुकद्दम होता था। ठीक है, अब वित्तीय व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, मुग़ल काल की वित्त व्यवस्था, तो वित्त व्यवस्था भी काफ़ी उत्तम प्रकार की थी। बाबर ने जो है चांदी का शाहरुख नाम का सिक्का जो है चलाया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था? तो बाबर ने चलाया था। किसका था? तो चांदी का ये सिक्का था। ठीक है ना, और कंधार में जो है बाबरी नामक सिक्का चलाया था, और सिक्के पर जो है कलमा भी लिखवाया था। किसने? बाबर ने। ठीक है, कलमा लिखवाया था बाबर ने।
उसके बाद बात करें अकबर की, तो अकबर ने जो है वो मुहर नामक सोने के सिक्का चलाया था, ठीक है ना, मुहर नामक सोने का सिक्का चलाया था, और यह मुगल काल में सबसे अधिक प्रचलित था, मुगल काल में सबसे अधिक प्रचलित था। शेर शाह सूरी की अगर हम बात करें तो उसने रुपया चलाया था, ठीक है, रुपया चलाया था। और 1577 में अकबर ने जो है दिल्ली में शाही टकसाल बनवाई थी, जिसका प्रधान जो था वो कौन था, तो याद रखना आपको, ख्वाजा अब्दुल समद जो था उसको इसका प्रधान नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। और अकबर ने जो है इलाही नामक भी सिक्का चलाया था, याद रखना, इलाही नामक सिक्का चलाया था। और मैं आपको बता दूं, बताया भी था मैंने पहले आपको कि अकबर ने ही जो है दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था, ठीक है, और सुलह ए कुल की नीति भी अकबर ने ही चलाई थी। तो इलाही नामक सिक्का जो है वो अकबर ने चलाया था, और तांबे का दाम भी चलाया था, ठीक है ना, दाम ये तांबे का होता था। और अकबर ने ही राम और सीता की मूर्ति वाले सिक्के जो हैं वो चलवाए थे, ठीक है ना, यानी कि जो उसने सिक्के चलाए थे उस पर राम और सीता की मूर्ति जो है अंकित करवाई थी। और जहांगीर की अगर हम बात करें तो जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलवाया था, ठीक है, निसार नामक सिक्का जो है किसने चलवाया था, तो मुगल काल में जहांगीर ने चलवाया था। फिर औरंगजेब आता है, औरंगजेब ने भी जो सिक्के चलाए थे उस पर जो है कलमा अंकित करवाया था, ठीक है ना, कलमा अंकित करवाया था। और मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को जो है दरोगा कहा जाता था, टकसाल का जो अधिकारी होता था उसे दरोगा कहा जाता था। टकसाल क्या होती थी, टकसाल वो होती थी जहाँ पर खजाना जो है रखा जाता था, मुद्राएं रखी जाती थी, मुद्राएं रखी जाती थी, छपाई की जाती थी, उसे टकसाल कहते थे। मुग़ल सेना की अगर मैं बात करूं तो मुग़ल सेना भी काफ़ी जो है शक्तिशाली थी। यही कारण था कि जो मुग़ल थे वो जल्दी किसी राजा से नहीं हार पाए, ठीक, नहीं हारते थे। तो मुग़ल काल में सेना जो थी वो दशमलव पद्धति पर विभाजित थी, ठीक है, दशमलव पद्धति पर विभाजित थी का मतलब ये है कि 10-10 समूहों में वर्गीकृत की गई थी। और सेना की 4 श्रेणियां होती थी, एक अधीनस्थ, दूसरा मनसबदारों की सेना, तीसरा अहदी सेना यानी कि बादशाह के सैनिक जो होते थे, और चौथा था दाखिली सेना, ठीक है, ठीक है। और सिलेदार जो थे, सिलेदार कौन था, तो याद रखना है आपको, घोड़े व अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करने वाले जो होते थे उन्हें सिलेदार कहा जाता था। और जिनसी किन्हें कहा जाता था, याद रखना, भारी तोप को कहा जाता था जिनसी, ठीक है। और मीर ए आतिश जो थे वो तोप खाने के प्रमुख अधिकारी होते थे, ठीक है ना, मीर ए आतिश, अभी मैंने आपको शुरू में बताया इसके बारे में, ठीक है ना। और मुग़ल बादशाह जो थे बुधवार को न्याय करते थे, ठीक है ना, न्याय का हालांकि जो जिम्मेवारी थी वो काजी की हुआ करती थी मुग़ल काल में, ठीक है, लेकिन मुग़ल बादशाह भी जो है एक दिन न्याय करने के लिए बैठते थे, तो कब बैठते थे, तो बुधवार को बैठते थे, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद बात करें मनसबदारी व्यवस्था की, तो मनसबदारी व्यवस्था भी आपको याद होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ कि मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने कब शुरू की थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके इसका आंसर। था क्या इसमें, ये मैं बता देता हूँ। मनसबदारी एक प्रकार का पद होता था मनसबदार का, ठीक है, तो ये पद उसी व्यक्ति को दिया जाता था जिसके पास जात और सवार, यानी कि जात मतलब पैदल सेना और सवार मतलब घुड़सवार सेना 7000 से अधिक होती थी, ठीक है ना। और इसमें भी श्रेणियां बनी हुई थी कि प्रथम श्रेणी का मनसबदार, द्वितीय श्रेणी का मनसब, मतलब जिसके पास 7000 या 7000 से अधिक सेना होती थी उसे प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहा जाता था, या जिनके पास 7000 से कम थोड़ी सेना होती थी तो उन्हें जो है द्वितीय श्रेणी का कहा जाता था, और फिर उससे कम वाले को तृतीय श्रेणी का कहा जाता था। इस तरीके से कुल 33 श्रेणियाँ थी मनसबदार में, ठीक है ना, मनसबदार व्यवस्था में। और ये व्यवस्था जो थी वो वंश अनुक्रम होती थी, वंश परंपरा पर आधारित होती थी, यानी अगर पिता अगर मनसबदार है तो बेटा भी जो है मनसबदार बनेगा। तो मानसिंह जो थे, मानसिंह भी एक मनसबदार थे, ठीक है ना, बीरबल जो थे वो भी मनसबदार थे, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, इसमें यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस जब जब हम डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप हमारी पहले की वीडियोज़ को देख पाएंगे। और ये वीडियो हमारी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली सीटेट पेपर 2 के लिए और DSSB TGT SST, EMRS TGT SST, KVS TGT SST वगैरह के लिए भी आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं।
ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर कोई गलती भी हुई होगी तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।